हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने कोऑर्डिनेट्स के समरी के बारे में स्टडी की थी। उसके अपन ने डिटेल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी बातों का अपन ने रिवीजन किया था। उससे पहले अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी की बेसिक बातों के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था, जिसके अंदर आपके कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो भी सिंपल कैरेक्टर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने की जो भी चीज़ें हैं वो सारी अपन ने डिस्कस की थी। तो पहले अपन ने अपलोड किया था आपके एनिमल टेक्सोनॉमी का बेसिक। ठीक है, इसके बाद में अपन ने इनवर्टिब्रेट समरी के 3 वीडियो डाले, जिसके अंदर आपके प्रोटोजोआ टू लेके आपके कंप्लीट इकाइनोडर्मेट तक 3 वीडियो के अंदर अपन ने सारी बातें डिस्कस की। इसके बाद में अपन ने एक डाला था कल परसों कोऑर्डिनेट समरी का फर्स्ट वीडियो। आज सेकंड वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा। उसके बाद में आपकी एनिमल टेक्सोनॉमी डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और ये सब चीजें आपको मिलेगी, आप प्लेलिस्ट पे जाना HPSC जूलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट नाम से। HPSC जूलॉजी स्क्रीन टेस्ट का नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सबसे ऊपर ऊपर, उसके अंदर आपको सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अंदर जाना। और ये जो वीडियो सेशन है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वो वीडियो है जिसके अंदर अपन ने एकदम परफेक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं उनको डिस्कस किया। अगर आपको कंप्लीट एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़नी है तो उसके लिए भी अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट आपके प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर आपके कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, फाइलम वाइज विद कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशंस, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट बातें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपको चीजें सारी मिल जाएगी। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें आपके HPSC जो अभी मई में एग्जाम है, फिर जून के अंदर आपके MPPSC का एग्जाम है, प्लस आपके फिर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इनको आप देख सकते हो। तो आज का अपन स्टार्ट करते हैं, आपका सेकंड पार्ट है। तो अपन चलेंगे पहले आपके पीसीज के ऊपर। ठीक है, टेट्रापोडा के अंदर जो आपके पीसीज है, ठीक है, उन सबको अपन देखेंगे। इससे पहले अपने क्लासिफिकेशन के अंदर सारी बातों को डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें अपने को देखनी है, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है, जो बेसिक बातें थी वो सारी अपन ने देख ली थी। ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर जैसे आपके एक तो था एग्नेथा। एग्नेथा के अंदर आपके जैसे एक तो आता है ओस्ट्रिकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की सारी बातें अपन डिस्कस की थी। फिर आता है आपका गनेटोस्टोमेटा। जैसे आपको गनेटोस्टोमेटा की बात करें क्लासिफिकेशंस में, तो गनेटोस्टोमेटा में एक तो आपके टेट्रापोड्स और एक आपके पीसीज। तो पहले पीसीज देख लेते हैं, उसके बाद में आपके टेट्रापोड्स देखेंगे, जिसमें आपके एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स सब डिस्कस करेंगे। तो पीसीज की अगर इंपॉर्टेंट बातों की बात करें कि आपके क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको स्टडी करनी है, तो पीसीज की सिंपल बात करें तो अपन बात करते हैं किसकी, फिशेस। इतनी सिंपल बात है। फिशेस की अगर बॉडी की बात करें तो वो आपकी डिवाइड होगी हेड, ट्रंक और टेल में। ठीक है, हेड, ट्रंक, टेल में। बॉडी के ऊपर इनके फिन्स पाए जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फिन्स कौन से होते हैं आपके मछलियों के अंदर। तो आपके फिन्स को आपको ध्यान रखना हमेशा, एक तो होते हैं पेयर्ड फिन्स और एक होते हैं आपके अनपेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स का ध्यान रखो कि आपके पेयर्ड कौन से हैं। तो पेयर्ड एक तो होता है आपका पेक्टोरल और एक होता है आपका पेल्विक फिन। अनपेयर्ड की बात करें तो यहाँ पे मिलेंगे आपको एक तो वेंट्रल फिन, डोर्सल फिन और पोर्टल फिन। तो ये आपको तीनों ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स कौन से पाए जाते हैं मछलियों के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है एक तो। ठीक है, मछलियों की अगर फिशेस की बात करें तो आपके कौन से हैं ये, कोएकिलोथर्मिक होते हैं। ये कह सकते हैं कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है इनके अंदर। एंडोस्केलेटन की बात करें आपके फिशेस के अंदर, एक क्वेश्चन आपके एंडोस्केलेटन से बनता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन में एक तो आपको मिलेगा कार्टिलेज का और एक मिलेगा आपको बोन्स का बना हुआ। तो जो आपकी कॉन्ड्रोकथीज है, जिनको आप बोलते हो कार्टिलेज फिश। ठीक है, एक आपके ओस्टियोकथीज, यहाँ पे बना होगा किसका, बोन्स का। ठीक है, तो एक तो आपके कार्टिलेज का और एक बोन्स का, तो एक आप ये ध्यान रखना है। एक्जोस्केलेटन में अगर अपने स्केल्स की बात करें तो आपके जो कार्टिलेज फिश है उन पे पाए जाएंगे आपके प्लेकोइड स्केल्स। और इसके अलावा अगर बात करें आपके बोनी फिशेस की या ओस्टियोकथीज की, तो आपके टिनोइड भी होंगे, साइक्लोइड भी हैं और गेनोइड स्केल भी। तो ये पाए जाएंगे आपके किसमें, बोनी फिशेस में। ये आपको ध्यान रखना है।
एक इनकी टेल का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक तो हेटेरो सर्किल होती है। हेटेरो सर्किल मिलेगी आपको कार्टिलेज फिश में, जो शेप में डिफरेंट है। एक होगी आपकी होमो सर्कल, वो मिलेगी आपको बोनी फिशेज में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है आपके, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके जबड़े जो अलग अलग आपके मछलियों में पाए जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, जो जो सस्पेंशन होता है। जो सस्पेंशन की बात करें तो एक तो होता है आपका हाइलोस्टाइलिक, और एक होता है आपके ऑटोस्टाइलिक। ऑटोस्टाइलिक पाया जाता है आपके बोनी फिशेज में, सिंपल ध्यान रखो। और हाइलोस्टैक पाया जाएगा कार्टिलेज फिश में। ठीक है, तो यहाँ से चीजें आपकी क्लियर होगी, ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। एक चीज साथ में और ध्यान रखो, एक आता है आपके डाइकोंडाइलिक और मोनोकोंडाइलिक कंडीशन। तो डाइकोंडाइलिक के अंदर तो एक एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके अंदर आते हैं आपके कौन से, एम्फीबी और मैमल। तो डाइकोंडाइलिक में आपको ध्यान रखना है कि एम्फीबी और मैमल्स हैं। अगर आप बात करें मोनोकोंडाइलिक कंडीशंस की, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है, तो मोनोकोंडाइलिक के अंदर आपको ध्यान रखना है रेप्टाइल्स, फिशीज और एवीज। ठीक है, तो फिशेज जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, मछलियां, वो क्या है आपके मोनोकोंडाइलिक है। तो ये क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके कार्टिलेज फिश को लेकर और बोनी फिशेज को लेकर, तो एक सिंपल सा ध्यान रखो। एक चीज होती है स्क्रोल वाल एंड एम्पुला ऑफ लोरेंजाई। ये आपके पाए जाएंगे किसके अंदर, कार्टिलेज फिश में प्रेजेंट। ठीक है, बट absent किसके अंदर है, absent इन बोनी फिशेज। कार्टिलेज में प्रेजेंट है और absent किसके अंदर है, बोनी फिशेज में। इसके अलावा अगर बात करें आपके, ओपरकुलम पाया जाता है। ओपरकुलम आपको मिलेगा ओनली इन बोनी फिशेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रॉल वाल और एम्पुला फ्लोरेंजाई तो आपके किसके अंदर, कॉन्ड्रोकिटीज में। और जो ओपरकुलम वो आपके किसके अंदर, बोनी फिशेज में। अब बात आ रही है आपकी लोरिन एम्पुला फ्लोरेंजाई की, तो ये है थर्मोरिसेप्टर, जिसका ध्यान रखो, एम्पुला ऑफ फ्लोरेंजाई, ये आपका थर्मोरिसेप्टर। ठीक है, और पाया किस में जाता है आपके, कार्टिलेज फिश के अंदर। और एग्जाम के अंदर ये पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि एम्पुला फ्लोरेंजाई किस टाइप का रिसेप्टर है। ये कौन सा आपके, थर्मल रिसेप्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्मोसेप्टर दैट मीन ये आपके क्या कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे अगर इसके अंदर अपन बात करें, टेल की बात हो गई, और आपके गिल स्लिट की बात करें मछलियों में। गिल स्लिट के अंदर दो कंडीशन है, एक तो कार्टिलेज वाली, इसके अंदर कितने हैं, तो कार्टिलेज के अंदर मिलेंगे आपको 5 पेयर, बोनी फिशेज में मिलेंगे आपको 4 पेयर। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, कार्टिलेज के अंदर आपका ओपरकुलम क्या है, एब्सेंट है, और यहाँ पे ओपरकुलम क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एयर ब्लैडर है, ठीक है, वो आपको बेसिकली किसमें help करता है, जो आप डिप्नोई के अंदर पाया जाता है, वो आपको रेस्पिरेशन के लिए। हार्ट की बात करें, हार्ट चेंबर, तो इनके अंदर पाया जाता है आपके वेनस हार्ट। ठीक है, टू चेंबर्ड है, जिसके अंदर एक आपको ऑरिकुलर है, एक वेंट्रिकल है। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन है। आरबीसी अगर फिशेस की बात करें, तो वो मिलेगी आपको कॉन्वेक्स, सॉरी बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। किडनी की बात करें यहाँ पे, तो वो मिलेगी आपको मीजोनेफ्रिक। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मीजोनेफ्रिक किडनी, या आपके पीसीस के अंदर किडनी कौन सी है, तो आपकी मीजोनेफ्रिक किडनी। और यहाँ से आपके एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कार्टिलेज का कौन सा है। तो एक्सक्रेटिव का ध्यान रखो, अगर कार्टिलेज फिश की बात कर रहा है, तो वो है आपके यूरिया। सिंपल ध्यान रखो, अगर बोनीफिशियस की बात कर रहा है, बोनीफिशियस के अंदर दो कंडीशन है, एक तो मराइन की और एक फ्रेश वाटर की। मराइन है दैट मीन्स इनके अंदर मिलेगा आपको टीएमओ। ठीक है,
जो ट्राई मिथाइल आपके एमाइन ऑक्साइड है वो। और अगर फ्रेश की बात करें तो वो मिलेगा आपको क्या, अमोनिया। ये आपको ध्यान रखना। अब ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, कार्टिलेज फिश एक्सीड करेगी या यूरिया, और बोनीफिशेस करेगी आपके, बोनीफिशेस में मराइन टीएमओ एंड फ्रेश विल बी अमोनिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद में बेसिकली आपके कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके फिश के माइग्रेशन को लेके भी। वैसे इथोलॉजी में करवा रखा है, लेकिन एक बार लिख देता हूँ। फिश माइग्रेशन के अंदर आपको दो कंडीशन मिलती है, एक होता है आपके कैटाड्रोमस और एक होता है आपके एनाड्रोमस। ठीक है, कैटाड्रोमस का मतलब होता है फ्रेश टू मराइन की तरफ जाना। ठीक है, फ्रेश टू मराइन जा रहे हैं दैट मीन्स कैटाड्रोमस, और मराइन टू अगर फ्रेश जा रहे हैं तो अपन बोलेंगे क्या, एनाड्रोमस। ये आपको ध्यान रखना है। इधर आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कैटाड्रोमस में ईल तो सिंपल है। इधर आपको ध्यान रखना है एक तो सालमन का, हिल्सा और ट्रोट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिश माइग्रेशन की बात भी हो गई, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके, जैसे आपके एक टोरपीडो है। अब ऐसे तो नहीं पूछते कि कौन सी कार्टिलेज है कौन सी बोनी है, तो इसका सिंपल सिंपल सा है, पूछते भी है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट पूछते नहीं कॉमन नेम से, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे। अब ये बात आती है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक रे है, तो ये क्या है, इनके अंदर क्या है, मसल्स पाई जाती हैं जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन का काम करती है। ठीक है, मॉडिफाइड मसल्स होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज तो ये हो गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपकी टोरपीडो हो गई। ठीक है, ये आपको कौन सी है, कार्टिलेज फिश है। जैसे केकराडोन हो गई, एक आपके आती है काइमेरा, जिसको बोलते हैं घोस्ट फिश। ठीक है, रेड फिश। ठीक है, ये होगी कौन सी आपकी, काइमेरा, घोस्ट फिश, रेड फिश, ये सारी की सारी काइमेरा का आपके नाम है। फिर आपके बोनीफिशेस के अंदर आपके कुछ अलग अलग पूछ लेते हैं, जैसे आपके इकाइनस आती है जिसको बोलते हैं शक्कर फिश। एक आती है आपकी एक्सोटिसिटस जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। एक होती है आपकी गेम्बूस या जिसको बोलते हैं मॉस्किटो वोरस फिश, क्योंकि क्या करती है, जो आपके मॉस्किटो के लार्वी है उसको खाती है, तो गेम्बूसिया क्या बोलते हैं, लार्वी वोरस फिश। ठीक है, जैसे डेंगू मलेरिया फैलता है तो उस टाइम क्या करते हैं, पानी के अंदर इनको ले जाके छोड़ते हैं, ताकि ये क्या करती है, वहाँ पे मच्छर के जो लार्वी होते हैं उनको खत्म करती है। तो इस तरह की क्या करती है, मॉस्किटो कंट्रोल करने के काम आती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपके एम्बरग्रिस का। ध्यान रखो, एक वर्ड आता है एम्बरग्रिस, जो आपके रिलीज होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ स्पर्म व्हेल। ये ध्यान में आ गया, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्पर्म व्हेल है, वहां से आपकी इंटेस्टाइन से रिलीज होता है आपके एम्बरग्रिस, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मछलियों के अंदर अगर और अपन बातें करें, स्कोलोडोन की बात करें, तो ये स्कोलोडोन एक यूनिक स्पेसिमेन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इनकी किडनी है ओपिस्टोनेफ्रिक। क्रेनियल नर्व है 10 पेयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी है, और विविपेरस है। ठीक है, एंडोस्टेलिन कौन सा होगा, कार्टिलेज का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी चीजों का ध्यान रखो जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, और एक आपकी जैसे काइमेरा है, ये कनेक्टिंग लिंक आपकी किसकी, कार्टिलेज और बोनिफिशियस की, ये भी ध्यान रखो। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेज एंड बोनिफिशियस। ठीक है, लंग फिशेस है उनको क्या बोलते हैं, डिप्नोई। लंग फिशेस जो डिप्नोई है इनको बोलते हैं अंकल ऑफ एम्फीबिया। अंकल ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, एम्पल ऑफ लोरेंजाई क्या था आपके, थर्मोरिसेप्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अलावा। और अगर इनके जिन अंदर और अगर बात करें आपके, तो किडनी की बात हो गई, स्क्रॉल वाल की बात हो गई। ठीक है, एयर ब्लैडर है,
आपके कार्टिलेज के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। कार्टिलेज में क्या है, एब्सेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके ओस्टियोकिटिस में प्रेजेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातों की बात करें तो एक सेकंड, कलर पेन यूज कर लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम के लिए थोड़ी चीज़ों को और ध्यान रखना है। इस कोरिडोन के अंदर जो 6 क्रेनियल नर्व पाई जाती है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 6 क्रेनियल नर्व ऑफ। क्लास थोड़ी लंबी होगी बट इसके अंदर चीजें सारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट थोड़ी लेंथी है आपके। 6 क्रेनियल नर्व ऑफ स्कोलेडोन, उसको कहते हैं आपके एबेंडेंट। एक तो ये ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं आपके। एक आपके माल्टेज क्रॉस पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये पाया जाता है आपके फाउंड इन वर्टिब्री ऑफ शार्क। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, वर्टिब्री ऑफ शार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है एक तो आपके, तो इसका ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखो, जैसे फिश जो सडनली साइड चेंज करती है उस टाइम फिन काम आता है आपको कॉर्डल फिन। तो सडन साइड चेंज बाय, जो दिशा परिवर्तन करती है आप वाटर के अंदर, कॉर्डल फिन, इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो की बातें बता दी, ठीक है। जहाँ से इंपॉर्टेंट, एक फिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनके अंदर इरिडियोसाइट्स। ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल ही जाएगा डेफिनेटली। फिशेज के अंदर जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट फिश होती है वो होती है आपकी वेलेगर ऑक्टू। ठीक है, सारग्रीन रिलीज होता है आपके सार की स्किन से। एक तो ये एम्बरग्रीस और सारग्रीन दोनों के ध्यान रखो, सारग्रीन होगा आपके सार की स्किन से, और एम्बरग्रीस फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ वेल स्पर्म, तो ये आपको ध्यान रखना। स्पर्म वेल होती है उसके आपके इंटेस्टाइन से, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये बातें थी किसकी, आपके एम्फीबिया की, जो इंपॉर्टेंट बात, सॉरी फिशेज की। अब बात करते हैं अपने एम्फीबिया की। अगली क्लास कौन सी आपकी, अब चलते हैं अपन टेट्रापोड के अंदर एम्फीबिया पर। ठीक है, इनको बोलते हैं फर्स्ट अनसक्सेस टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फर्स्ट अनसक्सेस टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके कौन से हैं, इनके अंदर अलग अलग, जैसे एक तो कोई किलोथर्मी का ये, ठीक है, वो जो बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज होता रहता है, बॉडी इनकी वही, हेड, ट्रंक और टेल, उनमें डिवाइड है। एक चीज ये ध्यान रखो, दूसरी चीज ये होते हैं आपके एन एमनियोट। एक चीज ध्यान रखना, एक तो होते हैं एमनियोट, एन एमनियोट है। देखो एन एमनियोट उनको बोलते हैं जिसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन absent है। और अगर एमनियोटा की बात करूं तो एमनियोटा उनको बोलते हैं जिसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। तो अब एमनियोटा के अंदर आते हैं आपके रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। सो वी कैन इजीली से, जो आपके एम्फीबिया है वो क्या है, आपके एन एमनियोट है, मतलब उनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन absent है। ये बात होगी इसकी। ठीक है, बॉडी पर स्केल्स absent होंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो आपकी इक्थियोपिस है। इक्थियोपिस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लैंड वर्म, इसके अंदर क्या है, स्केल प्रेजेंट है। ये आपको ध्यान रखना, स्केल यहाँ पे पाए जाएंगे। बेसिकली आपके एम्फीबिया के अंदर स्केल absent है, बट जो आपकी अपवाद की बात करें तो जो आपकी इक्थियोपिस है, जिसको बोलते हैं ब्लैंड फिश, जो आपकी नॉन आपकी किसके लिए, पेरेंटल केयर के लिए भी जानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पेरेंटल केयर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्थियोपिस है वो किस क्लास के अंदर है? तो वो होती है करी मछली, सॉरी एम्फीबिया के अंदर है, मछली नहीं। इसका ध्यान रखना आपको। एक सेकंड,
तो ये इंपॉर्टेंट एक तो इसका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना। इक्थियोफिस को लिम्पलेस एम्फीबिया भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो इक्थियोफिस से यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई, एक तो इनके अंदर स्केल प्रेजेंट है जबकि आपके एम्फीबिया में एब्सेंट है, लिम्स वहां पे प्रेजेंट है अब इसके अंदर एब्सेंट है, और ये पेरेंटल केयर के लिए नॉन है। ठीक है। टेट्रापोड है, दैट मीन्स टू पेयर्स ऑफ लिम्ब है, बहुत सिंपल सी बात होगी। और लिम्स एब्सेंट किसके अंदर है, आपके एम्फीबिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कौन सा होता है, एपोडा। इक्थियोफिस का ध्यान रखना, ऑर्डर क्या होगा, एपोडा। ये भी क्वेश्चन बनता है। एंडोस्केलेटन बोन्स का है। ठीक है। स्कल की बात करें तो डाइकोंडाइली कंडीशन है, क्योंकि डाइकोंडाइली के अंदर कौन आते हैं, तो एम्फीबिया और मैमल्स। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके एस्टिवेशन हाइबरनेशन ये भी शो करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट मिलेगी। ठीक है। एक इनके अंदर पाई जाती है क्लोएका। क्लोएका क्या है इनकी, एक तो एनिमल एलिमेंट्री कैनाल हो गई, जेनाइटल पोर हो गई, एक्सक्रीट पोर हो गई, ये सारे सारे एक लोकेशन में जाके ओपन होते हैं, तो दैट मीन्स ओपनिंग फॉर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। जेनाइटल पोर और एक्सक्रेटरी पोर, ये सारे सारे किस में ओपन होंगे, क्लोएका के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इनके अंदर आपके पॉइजन ग्लैंड भी पाई जाती है, जैसे पेरोटिड ग्लैंड होती है आपकी टोड के अंदर पाई जाती है, टोड में पाई जाती है। ठीक है। इनके टंग की बात करें तो वो होती है आपकी जो जीभ से, जो आपके आगे से जुड़ी होती है पीछे से खुली होती है, उसको बोलते हैं प्रोट्यूसिबल टाइप टंग, प्रोट्यूसिबल टाइप टंग। ठीक है। अगर एम्फीबिया के टीथ की बात करें यहाँ पे, तो एम्फीबिया के अंदर टीथ कौन से मिलेंगे आपको, एक तो मिलेंगे आपको प्लेरोडोंट, एक मिलेंगे आपको पॉलीफाइडोंट, एक मिलेंगे आपको होमोडोंट। ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए भी यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। ठीक है। गिल्स, जो आपके टेडपोल लार्वी होता है मेथियोर, वो करेगा इससे। ठीक है। लंग्स इनके अंदर प्योरली डेवलप होंगे, और स्किन से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बकोफेरेंजियल से भी होगा। ठीक है। नोस्ट्रल की बात करें तो वन पेयर है, दैट मीन्स कंडीशन कौन सी है यहाँ पे, डायरिंकस। ठीक है। एक्सक्रेशन के लिए यहाँ पे बात करें, एक्सक्रेशन के लिए आपको यहाँ पे मेसोनेफ्रिक किडनी मिलेगी। ठीक है। और ओपिस्टोनेफ्रिक। ठीक है। मेसोनेफ्रिक आप ध्यान रखो, एम्फीबिया और आपके जो पीसीज है उन दोनों के अंदर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सक्रेशन के अंदर प्रोडक्ट की बात करें तो आपको लार्वा के अंदर तो मिलेगा अमोनिया, और एडल्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, यूरिया। ये आपको सिंपल ध्यान है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि एमपीबी आपके यू अमोनियोटेलिक यूरिट, क्योंकि लार्वा अमोनिया है बट आपके एडल्ट है वो यूरिटेलिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है। हार्ट इनका थ्री चैम्बर्ड है। ठीक। पार्शियली डबल सर्कुलेशन है। ठीक है। ट्रंकस आर्टेरियोस प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इनके अंदर जो आरबीसी है वो न्यूक्लियोटेड और बाइकॉन्वेक्स। वो जो लार्जेस्ट आरबीसी होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, आपकी कोंगो ईल एम्पिनिमा, वो किसका एग्जांपल है आपके, एम्पीबिया का। तो कोंगो ईल एम्पियोमा, इसके अंदर क्या है, लार्जेस्ट आरबीसी।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। सेंट्रम जो वर्टिब्री पाई जाती है वो पाई जाती है प्रोसिलस, प्रोसिलस वर्टिब्री है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व 10 पेयर है। और इसके अंदर अगर अपन आगे बात करें, यूनिसेक्सुअल है। एक की बात करें तो माइक्रोलेसिकल है, सॉरी मिजोलेसिकल है। एक से डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब टेटपोल लार्वा है यहाँ पे आपका फ्रॉग का। टेटपोल लार्वा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो एम्फीबिया क्लास को क्लासिफाई करते हैं तो एक तो एपोडा। ठीक है, एपोडा के अंदर अपन काउंट करते हैं इसको, एक तो इक्तियोफिस को। ठीक है, जो आपके नॉन किसके लिए, पेरेंटल केयर के लिए। एक आपको यूरोडेला। ठीक है, इसके अंदर आपके आता है एक तो जैसे सेलामेंडर है। ठीक है, यूरोडेला के अंदर आपका एक तो सेलामेंडर हो गया। एक तो इसका ध्यान रखो, यहाँ से पूछ लेते हैं। एक इसके अंदर एम्बाइस्टोमा और एम्पियोमा जिसके अंदर लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है। एक होता है आपके तो एपोडा हो गया, यूरोडेला हो गया, एक हो गया आपके एन्यूरा जिसके अंदर आपके टोड वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। इसके अंदर फिर इसके अंदर जो कुछ कॉमन नेम्स है वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो एक तो आप ध्यान रखो, एक तो जो लार्जेस्ट एम्फीबिया है। ठीक है, वो है क्या आपका डिप्टोब्रेंकस। ठीक है, नेक्ट्यूरिस है। ठीक है, जो आपका शो करता है लाइफ टाइम नियोटेनी। और नेक्ट्यूरिस का जो इसको एक तो बोलते हैं मड पप्पी और एक वाटर डॉग। ठीक है, और लाइफ टाइम न्यूटेनी एक तो नेक्ट्यूरिस के अंदर और एक पाई जाता है कौन सा, एक और आपका प्रोट्यूरस, दोनों के अंदर लाइफ टाइम न्यूटेनी पाई जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आप बात करें जो स्मॉलेस्ट फ्रॉग होता है, वो होता है आपका फाइलोबेट्स। ट्री फ्रॉग होता है वो होता है आपका हाइला। ठीक है, सूरीनाम टोड है वो आपका पाइपा। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। और एक होता है फ्लाइंग फ्रॉग, वो होता है रेकोफेरस। अफ्रीकन टोड जिसको बोलते हैं जिनोपस को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखो, जो आपको यूरोडेला है उसके अंदर वर्टिब्री कौन सी होती है, ओपिस्टोसिलस। यूरोडेला में ओपिस्टोसिलस। ठीक है, ये तो और लाइफ टाइम न्यूटनी का ध्यान रखना है, एक तो नेक्टोरियस के अंदर एक प्रोटियस के अंदर, ये आपको दोनों ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट फ्रॉग का ध्यान रखना है, लार्जेस्ट का ध्यान रखना है, फ्लाइंग फ्रॉग का रखना है। ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ से क्या है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन मिलता है कि जो फ्रॉग की नाइन्थ वर्टिब्री है वो कौन सी है। फ्रॉग की जो नाइन्थ वर्टिब्री वो होती है आपकी एम्फी प्लेटियन। ठीक है, एम्फी प्लेटियन टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉग के टीथ होते हैं वो होते हैं आपके एग्रोटोन।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक हॉर्न टोड आता है, यहाँ से कंफ्यूजन होता है, एग्जाम के अंदर सीधा पूछ लेते हैं कि हॉर्न टोड क्या है, तो हॉर्न टोड रेप्टाइल्स है ना कि मैमल्स, या ध्यान रखनी। हॉर्न टोड है, टोड है तो दैट मीन्स नॉट, ये आपके एमपीबी के अंदर काउंट होगा, ये आपका रेप्टाइल्स है, तो ये आपका ध्यान रखना। फ्रॉग के अंदर इसोफेगस होती है, वो उसके एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉलेस्ट पार्ट है, ध्यान रखना। फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट वो है आपका इसोफेगस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो। न्यूटेनी होती है आपकी किसकी वजह से, थायरोक्सिन और प्रोलेक्टिन है और फूड की वजह से। ठीक है, और न्यूटेनी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम हो रहा है तो लार्वा के अंदर एडल्ट के करेक्टर देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूटेनी। तो न्यूटेनी ड्यू टू, न्यूटेनी डेफिनेशन ध्यान रखो, अगर लार्वा के अंदर आपको एडल्ट की कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, दैट मींस वी विल से न्यूटेनी, और न्यूटेनी ड्यू टू थायरोक्सिन। ठीक है, प्रोलेक्टिन, और आपके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर फूड प्रेजेंट नहीं है तो भी आपके न्यूटेनी हो सकती है। और अगर आपके लार्वा सेक्सुअल रूप से मैच्योर होकर रिप्रोडक्शन करे तो उसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। दोनों में ध्यान रखना है, न्यूटेनी अगर आपके लार्वा के अंदर एडल्ट के फीचर्स दिख रहे हैं, उसके जैसा दिख रहा है तो न्यूटेनी, और अगर लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होकर रिप्रोडक्शन करे तो उसको बोलेंगे पेडोजेनेसिस। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें आपके, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपके जो फ्रोग है, स्पाइनल नर्व ऑफ राना, वो होती है आपकी वन पेयर। अब ये क्या है, जैसे कोटपाल वगैरह की बुक है, वहां से चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन इतना टाइम होता नहीं, तो इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं उसी को डिस्कस करते हैं, तो वो वन पेयर है आपके यहाँ पे। ईयर ओसिकल फ्रोग की बात करें तो वो कौन सी है, ईयर ओसिकल ऑफ फ्रोग। ठीक है, कोल्लूमेला और इस, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो, जो एन्यूरा की मैंडिबल्स हैं वो टीथलेस होते हैं, एन्यूरा में जो मैंडिबल्स हैं, टीथलेस मैंडिबल्स। ठीक है, इसके अलावा एक जो आपके लिथोडोन, उसके अंदर जो नेजोलेबियल ग्रूव्स पाए जाते हैं, वो किस पे काम आते हैं, नेजल पोर को क्लीनिंग करने के लिए। ये छोटी सी लाइन है बट कोटपाल की इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो आपके नेजोलेबियल ग्रूव्स हैं, ठीक है, और क्लीनिंग ऑफ नेजल पोर, लिथोडोन। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट होता था, अभी तक अपन दो फाइलम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ब्लाइंड वर्म की बात करें तो वो कौन सी थी आपके, एम्फीबिया के अंदर जो लिम्बलेस है वो इक्तियोपिस थी, वो पहले बता दी। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इक्तियोपिस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपके एम्फीबिया के अंदर स्केल एब्सेंट है बट आपके इक्तियोपिस में प्रेजेंट है, एम्फीबिया में लिम्स प्रेजेंट है बट आपके इक्तियोपिस में एब्सेंट है, इसलिए ये क्या थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लिम्बलेस एम्फीबिया का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो कौन सी आपकी, लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्तियोपिस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। और एक ध्यान रखना, फ्रॉग के अंदर अगर मेटामॉर्फोसिस रुक रहा है, रोक रहा है, तो वो रोकता है प्रोलेक्टिन, अगर इसको स्टिमुलेट कर रहा है तो वो होता है आपका कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया आपके एमपीवी और पीसीस, काफी डिटेल्स के अंदर चीजें थी, उसको अपने डिस्कस किया। ठीक है, अब कल की क्लास के अंदर अपन रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि दो वीडियो के अंदर, तीन वीडियो में पूरी आपकी कोऑर्डिनेट समरी हो जाए। ठीक है, टाइम टेकिंग चीजें हैं बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप एनिमल टेक्सोनॉमी के लिए शॉर्ट वीडियो के लिए आप एचपीएससी जूलॉजी की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देखना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।